राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा चितरंजन क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन भेजे जाने के बाद यह आरोप सामने आ रहा है कि बिना किसी सामाजिक दूरी एवं सरकारी नियमों का पालन किए टीकाकरण किया जा रहा है एवं यह भी बात सामने आई कि कितने टीके कब और किसको लगाना है, किसी भी बात की जानकारी सरकारी विभाग को नहीं दी जा रही है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा चितरंजन क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन भेजे जाने के बाद यह आरोप सामने आ रहा है कि बिना किसी सामाजिक दूरी एवं सरकारी नियमों का पालन किए टीकाकरण किया जा रहा है। क्षेत्र के नेता संजीव शाही, इंद्रजीत सिंह और पिंटू पांडे ने शिकायत की कि कितने टीके कब और किसको दिए जाने हैं और किसको टीका लगाया जाना है, किसी भी सरकारी विभाग को इसकी जानकारी नहीं दी गई। साथ ही राज्य सरकार के दिशा निर्देश पहले चालकों सहित व्यापारियों का टीकाकरण किया जाना है, लेकिन उनका टीकाकरण क्यों नहीं हो रहा। बिना किसी रजिस्ट्रेशन के 18 से 45 साल के लोगों की भीड़ जमा हो रही है, जिसमें क्षेत्र में कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावना है। अस्पताल प्रशासन खुद ही टीकाकरण की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। श्रमिक नेता इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हम आज अस्पताल गए और मांग की कि सरकारी नियमों के अनुसार टीकाकरण किया जाए, अन्यथा इसे बंद कर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि चितरंजन शहर में अब तक कोरोना के कारण लगभग 100 लोगों की मौत हो चुकी है। टीका सभी के लिए जरूरी हो गया है और क्षेत्र में जल्दी टीका सबको दिया जाना चाहिए। हम लोग यहाँ आए थे हॉस्पिटल में, जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइंस आया था, जिसके तहत बोला गया था कि जो भी बाजार में जो जिनका दुकान है, दुकानदार है और उनके जो कर्मचारी है उनको, और जो ट्रांसपोर्टर है, जो ऑटो ड्राइवर है, ट्रक चलाते हैं, जो भी है उनको वैक्सीनेट किया जाएगा 18 से लेकर 44 साल तक वालों को। लेकिन पिछले कई दिनों से हम लोग के पास लगातार इसका शिकायत आ रहा था कि उनके नाम पे कुछ कर्मचारी के बच्चे, कुछ उनके परिवार के सदस्य वैक्सीनेशन करवा रहे थे। हम लोग उसको नज़रअंदाज किए जा रहे थे लगातार कि चलिए जो भी ले रहा है किसी को तो मिल रहा है। लेकिन कल शाम में 3 बजे के बाद जब सारा चितरंजन के लोग लॉकडाउन में अपने घरों में थे, उस समय यहाँ पे जब हम लोग यहाँ आते हैं, एक हमारा साथी का पत्नी का देहांत हुआ था, उस सिलसिले में आए हुए थे, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों लोगों का भीड़ लगा हुआ है। जब हमने सोचा कि यहाँ कोई दूसरा कार्यक्रम चल रहा होगा, लेकिन जब पता करने गए तो पता चलता है कि वहाँ पे वैक्सीनेशन किया जा रहा है 18 से 44 साल के बच्चों तक का। ये चितरंजन में किसी लोगों के पास जानकारी नहीं थी। सिर्फ यहाँ पे एक यूनियन है, उसके खास करके जो उनके जो नेतागण हैं, उनके बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जिसका कल हम लोगों ने प्रतिवाद किया था। आज दोबारा जब हम यहाँ, हमारा जो लोग जो यहाँ कल के आवाज़ सुन के जो यहाँ पे आए हुए थे, आज दोबारा आते हैं तो वहाँ पे उनको बोला जाता है कि अगर वैक्सीनेशन का जो भी कार्यक्रम है आप जाके INTUC NFI के नेताओं से पूछिए। हॉस्पिटल का जो व्यवस्था है चरमरा गया है। यहाँ पे जो भी जो कर्मचारी है कुछ खास यूनियन के साथ जुड़ाव करके हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इसी का डिमांड लेके हम आए हुए थे कि CMO के पास कि आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए। ऐसे जो लोग जो सिर्फ यूनियनबाजी यहाँ कर रहे हैं और लोगों को, चितरंजन के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रख रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। CMO ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई होगा और आगे से जो भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होगा उसमें ट्रांसपेरेंसी लाया जाएगा। सबको पता चलेगा कि किस तरह वैक्सीनेशन किया जाएगा। स्टाफ काउंसिल मेंबर, एरिया वाइस वार्डन को भी इन्वॉल्व करने का उन्होंने बात कहा है। तो कल जो ये घटना हुआ है तो उसमें CMS ने क्या कहा? कल जो घटना हुआ है उन्होंने कहा है कि जो हो गया सो हो गया, उसको आप लोग बात को आगे मत बढ़ाइए। कल स्थगित कर दिया गया। हाँ। नहीं तो वो क्या CMO के परमिशन से हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन के परमिशन से हो रहा था, या GM के परमिशन से हो रहा था, या ब्लॉक लेवल से परमिशन से हो रहा था? किसके परमिशन से हो रहा था? वो आपको तो पहले बताया कि यहाँ पे अव्यवस्था फैला हुआ है। ठीक। दुकानदार और वेंडर के नाम पे जो वैक्सीन आया हुआ था, यहाँ के एक खास यूनियन के लोगों के परिवारों को इंजेक्शन कल लगाया गया है। संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज।